नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। देखिए, आज का जो वीडियो है थोड़ा अलग होने वाला है। मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि बिफोर ओपनिंग डीमैट अकाउंट आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। देखिए, आज के टाइम पे मुझे पता है कि आप ऑनलाइन जाके 5 या 10 मिनट में कोई भी डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। लेकिन क्या होता है, आप अकाउंट ओपन कर लेते हो, फिर आप पैसा ट्रांसफ़र कर लेते हो वहाँ पे, 3 महीना 6 महीना 1 साल वहाँ पे उस लूप होल में अटक जाते हो। फिर बाद में 6 महीने के बाद 1 साल के बाद आपको समझ में आता है कि काश मैं कोई और ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन कर लिया होता तो अच्छा होता और मेरा पैसा बच जाता। मैं मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं फिर से बता रहा हूँ, ये वीडियो बनाने का जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव या फिर मोटो यही है कि आपका पैसा बचना और आपको एक सही तरीके से एक मैं बोलूँगा एक रिलायबल स्टेबल प्लेटफॉर्म मिलना जहाँ पे आप अच्छी तरीके से इन्वेस्टमेंट और ट्रेड कर सको। तो देखिए, आज का जो वीडियो है उन लोगों के लिए है जो पहले से ट्रेड कर रहे हैं। देखिए, 2 मिनट लगता है अकाउंट ओपन करने के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप देख लीजिए, खुद को पूछिए कि क्या मेरा ब्रोकर ये सारी चीज़ें मुझे दे रहा है। सेकंड, जो बिगनर्स है बिफोर ओपनिंग डीमैट अकाउंट, आप ये देखिए कि क्या आप जो ब्रोकर चूज़ करना चाहते हो क्या ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म का नाम लेने वाला हूँ, वो प्लेटफॉर्म मैं आपको बताने वाला हूँ एज ए एग्जाम्पल। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आपको अकाउंट ओपन करना है, आपका मर्जी है, कहाँ पे भी आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है एज अ ट्रेडर, एज अ इन्वेस्टर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाती है। तो सबसे पहला आपको देखना है कि क्या आपका ब्रोकर या फिर जो आप डीमैट अकाउंट ओपन कर रहे हो जहाँ पे, क्या वो सेबी रजिस्टर्ड है। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे ज़ेरोदा का मैंने वेबसाइट ओपन किया हुआ है। तो अगर आप नीचे जाओगे तो आपको देखने मिलेगा कि यहाँ पे सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर हमें देखने मिल रहा है। तो आप कोई भी ब्रोकर आप उसके साथ जुड़ना चाहते हो तो पहला ये देखिए कि क्या कंपनी सेबी रजिस्टर्ड है। ये सबसे बहुत मैं बोलूँगा सबसे पहला जो आपका काम है वो आपको देखना है। क्योंकि अगर कोई एरे गहरे ब्रोकर के साथ आप अकाउंट ओपन कर लोगे, पैसा ट्रांसफ़र करोगे, कल पैसा वो लेके भाग जाएगा, आप किसी को आप कंप्लेंट नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो ये पहला चीज़ है आपको देखना है। सेकेंड जो चीज़ आपको देखना है कि डीमैट सर्विसेज। देखिए, ब्रोकर्स आपको डीमैट सर्विसेज देते हैं, आपके जो शेयर्स है वो डिपॉजिटरी में रखे जाते हैं। तो हमारे इंडिया में 2 डिपॉजिटरीज अवेलेबल है, एक है CDSL और एक है NSDL। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ज़ेरोदा के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा ज़ेरोदा आपको CDSL थ्रू डिपॉजिटरी सर्विसेज आपको देती है। तो आप वो चेक कर सकते हो कि आपका जो ब्रोकर है किसके साथ जुड़ा हुआ है, और जो चार्जेस है वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। ये जो DP चार्जेस है, नॉर्मल चार्जेस होते हैं, सब जगह पे आपको लगता है। ये 2 चीज़ें तो आपको सभी ब्रोकर देगा। अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ पे, चार्जेस। देखिए, बहुत बार लोग क्या करते हैं, फ्री अकाउंट है इसके लिए अकाउंट तो वहाँ पे ओपन कर लेते हैं। लेकिन जब ट्रेड लेते हैं, समझ लीजिए आप 10,000 अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हो, आपको 400 का प्रॉफिट हो गया एक ट्रेड पे, लेकिन उसमें से 350-400 रुपया ही आपका चार्जेस जा रहा है, तो प्रॉफिट होके क्या फ़ायदा है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कम चार्जेस होने चाहिए। मैं अभी ज़ेरोदा के बारे में बता रहा हूँ, पहला ध्यान रखिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, ज़ेरोदा क्यों चार्जेस में सबसे माहिर या फिर मैं बोल सकता हूँ सबसे रिलायबल है, क्योंकि ज़ेरोदा ने ही सबसे कम चार्जेस के साथ ब्रोकिंग इंडस्ट्री में एंट्री किया था। आप देख सकते हो कि ये डिस्काउंट ब्रोकिंग का जो मॉडल है इंडिया में जिसने लाया वो है ज़ेरोदा। देखिए, 2010 में इन्होंने अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए थे, जब बाकी ब्रोकर्स इतना चार्ज कर रहे थे। मैं बताना चाहूँगा, जो पहले से ही 10 साल 15 साल से जुड़े हुए हैं उनको पता रहेगा कि बाकी के ब्रोकर्स, नाम नहीं लूँगा, लेकिन बाकी के ब्रोकर्स इतना चार्ज कर रहे थे। तो मैं इसलिए मैं बोलता हूँ कि ज़ेरोदा यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म, उनका मोटो यही था कि एक इन्वेस्टर, एक ट्रेडर कम पैसे के साथ काम कर सके। तो ये ज़ेरोदा ने लाया, सबसे कम चार्जेस के साथ। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ज़ेरोदा का जो टेक्नोलॉजी है, जो प्लेटफॉर्म है, काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है। तो अगर मैं इसकी प्राइसिंग के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इक्विटी में आपको ज़ीरो, यहाँ पे जब आप डिलीवरी में काम करोगे तो यहाँ पे कोई भी ब्रोकरेज नहीं है। सेकंड, अगर आप इंट्राडे या फिर FNO में काम करते हो तो आपका मैक्सिमम 20 रुपीज़ पर साइड लगता है और मिनिमम आपको 0.03%, अगर आपका 20 रुपीज़ से नीचे अगर लगना है तो आपको 0.03% के हिसाब से लगेगा, लेकिन मैक्सिमम 20 रुपीज़ के ऊपर पर साइड नहीं जाएगा पर ऑर्डर पे। और उसके बाद अगर आप म्यूचुअल फंड में, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में कर रहे हो तो आपको ज़ीरो ब्रोकरेज। और इसका सबसे बड़ा खासियत क्या है कि यहाँ पे कमीशन फ्री है, यहाँ पे आपको कोई भी कमीशन नहीं लगता है। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप इंट्राडे, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट, SIP, म्यूचुअल फंड, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ज़ेरोदा में मिल सकती है। तो ये सारे फीचर्स क्या आपका ब्रोकर दे रहा है वो भी आपको ध्यान में रखना है। अगर दे रहा है तो कितने चार्जेस लग रहे हैं वो भी आपको चेकआउट करना है।
उसके बाद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बाकी भी जो चार्जेस है फॉर एग्जांपल हिडन हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे जो चार्जेस है वो आपको ज़ेरोदा के देखने मिलेंगे और ये ट्रांसपेरेंट है। और आप कंपेयर कर लो खुद जाके, सबसे कम और सबसे रिलायबल चार्जेस आपको यहाँ पे ही देखने मिलेंगे। और अगर आपको ये भी देखना है कि मेरा कितना कॉस्ट आ सकता है, अगर आप कोई समझ लीजिए आपका कोई इन्वेस्टमेंट वैल्यू या फिर कोई कैपिटल है, आपको लग रहा है कि मैं इतने कैपिटल के साथ काम करने वाला हूँ, तो आप सीधा इस कैलकुलेटर को ओपन कर लीजिए, आपको सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने मिलेंगी। आप अपना क्वांटिटी वगैरह सब डाल दीजिए। अगर आप इक्विटी में काम कर रहे हो, करेंसी में, कमोडिटी में, एमटीएफ। और एक और चीज़, एमटीएफ ये अभी जो है गेम चेंजर है। जो लोग शॉर्ट टर्म में काम करते हैं या फिर जो ट्रेडर है, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए बड़ा गेम चेंजर। अब एमटीएफ क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा। एमटीएफ बेसिकली मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी है। मतलब ये एक ऐसा फीचर है जहाँ पे आपको, मतलब अगर समझ लीजिए आपके पास 10,000 रुपया है, तो आप 40 से 50,000 कैपिटल के साथ आप अपने स्टॉक्स को बाय करके कैरी कर सकते हो। मतलब आपको यहाँ पे 4 to 5 टाइम्स का लीवरेज दिया जाता है। तो जैसे मैंने बताया कि अगर आपके पास 1,000 रुपये है तो आप 4 से 5,000 के जो स्टॉक्स है वो बाय करके कैरी कर सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर। लेकिन इसमें कितने चार्जेस लगते हैं, क्या है, वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। और एज ज़ेरोदा डेट फ्री कंपनी है तो आपको कोई भी डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि देखिए ये जो ज़ेरोदा है बूटस्ट्रैप कंपनी है। मतलब यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टर नहीं है, इन्होंने खुद का ही पैसा लगाया हुआ है और खुद के पैसे से ही पूरा मतलब जो बिज़नेस है वो खड़ा किया हुआ है। तो बाकी ब्रोकर्स अगर आप देखोगे वहाँ पे इन्वेस्टर्स अवेलेबल है, बहुत सारे ब्रोकर्स है वो अभी भी लॉस मेकिंग है, पूरा मार्केटिंग में खर्च कर रहे हैं। लेकिन ज़ेरोदा कभी भी एडवर्टाइजमेंट नहीं करता। आपने कभी भी कोई टीवी पे, कोई भी आपको प्लेटफॉर्म पे, मतलब अगर आपने देखा रहेगा सोशल मीडिया पे, कोई एडवर्टाइजमेंट ज़ेरोदा से आपको नहीं देखने मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ी खासियत है। और सबसे प्लस पॉइंट मैंने जैसे बताया कि ट्रांसपेरेंसी जो आपको बाकी ब्रोकर्स में नहीं देखने मिलता है वो आपको ज़ेरोदा में देखने मिलता है। अब ये सारी चीज़ें हो गया, मैंने आपको चार्जेस के बारे में बताया कि ये सारी चीज़ें हैं। और प्लस ज़ेरोदा में भी आपको यहाँ पे फ्री अकाउंट ओपनिंग है, तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप जाके ओपन कर सकते हो। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है सपोर्ट, क्योंकि जब आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हो कभी ना कभी आपको प्रॉब्लम आएगा, कुछ हो सकता है, कभी आपका फंड ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है या फिर कोई टेक्निकल ग्लिच हो सकता है, आपको कुछ क्वेश्चन है, तो आप कहाँ पे पूछोगे। तो ज़ेरोदा ने एक सपोर्ट पोर्टल बनाया हुआ है, तो आप अपना खुद के टिकट्स यहाँ पे आप रेस कर सकते हो। सेकंड, आपको यहाँ पे नंबर भी दिया हुआ है कस्टमर सपोर्ट, आप तुरंत कभी भी कॉल करके जो भी आपके क्वेरीज है वो जाके पूछ सकते हो। अब आपने ये सारी चीज़ें तो देख ली, लेकिन आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि आपका ब्रोकर का फाउंडर सीईओ कौन है, बराबर है। बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि कल के दिन आप कोई ऐसा ब्रोकर है जिसका ओनर के बारे में आपको नहीं पता है तो कुछ फ़ायदा नहीं है। तो अगर मैं ज़ेरोदा के बारे में बताऊं तो ज़ेरोदा का जो ओनर या फिर फाउंडर मैं बोल सकता हूं, जो सीईओ है, वो है नितिन कामत। नितिन कामत के बारे में आप जाके गूगल पे सर्च कर सकते हो, कैसे इन्होंने ज़ीरो से ये प्लेटफॉर्म पूरा बिल्ड किया हुआ है, सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। सेकंड, यहाँ पे और भी लोग जो जुड़े हुए हैं इस प्लेटफॉर्म के साथ, जो चलाते हैं ज़ेरोदा को, सब सारी चीज़ें क्लियरली आपको यहाँ पे देखने मिल रही है। पूरी ट्रांसपेरेंसी इस प्लेटफॉर्म में आपको देखने मिलेगी। इसलिए मैंने आपको बताया कि आप कोई भी प्लेटफॉर्म के साथ आप जुड़ जाओ, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है ट्रांसपेरेंसी, स्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी। ये सारी चीज़ें आपको ज़ेरोदा में देखने मिलती है। अब आते हैं प्रोडक्ट्स पे। देखिए प्रोडक्ट्स मतलब क्या, मतलब आपका ब्रोकर क्या क्या सारे फीचर्स दे रहा है। फॉर एग्जांपल ज़ेरोदा यहाँ पे काइट दे रहा है। ये काइट एक इनका ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। मतलब ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अपने ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हो। मतलब ये एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अपना बाय सेल, अगर आपको ऑप्शंस में काम करना है, ये सारी चीज़ें आप थ्रू काइट कर सकते हो। उसके बाद है कंसोल। ये प्लेटफॉर्म आपको ये बताता है कि आपने पिछले पास्ट में कितने ट्रेड्स लिए हुए हैं, आपका पूरा इनसाइट्स, प्रॉफिट लॉस, टैक्सेस, चार्जेस, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कंसोल में देखने मिल जाता है। उसके बाद है कॉइन। जैसे मैंने बताया कि ज़ेरोदा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो कमीशन फ्री। तो ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर। अगर आप SIP करना चाहते हो, म्यूचुअल फंड करना चाहते हो, तो यहाँ पे एक ही प्लेटफॉर्म से आप ट्रेडिंग कर सकते हो और इन्वेस्टमेंट कर सकते हो म्यूचुअल फंड्स में थ्रू कॉइन। ये ज़ेरोदा का ही प्लेटफॉर्म है। उसके बाद एक प्लेटफॉर्म है वो है काइट कनेक्ट API। मतलब अगर आप एल्गो ट्रेडिंग करना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ कोडिंग, अगर आप कोडिंग में माहिर हो और आप अपने
जो भी ट्रेड्स है वो ऑटोमेट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे API थ्रू कर सकते हो। इनका खुद का डेवलपर फॉरम भी है, वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगी और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है ज़ेरोदा के साथ, वो आप चेकआउट कर सकते हो। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और फिर से मैं बता रहा हूँ अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो गाइस थैंक यू, हैव अ नाइस डे।